गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। लास्ट क्लास में अपने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है? जो अपन खाना टेस्ट करते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज अपन अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको करवाए थे, वो भी आपको करने हैं। क्लोज योर आईज एंड टेल। अब देखो, क्लोज योर आईज एंड टेल में क्या है? कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। आपको ना फूड आइटम लेना है अलग अलग टाइप के और उसको टेस्ट करना है। प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड लाइक जुम्पा एंड जुलन खेल। अपने ना फ्रेंड के साथ ये गेम खेल सकते हो जैसे कि जुम्पा और जुलन ने खेला था। डिड टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। अपने फ्रेंड को बोलो और उसको टेस्ट करवाओ, उससे पूछो। क्या पूछना है? हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम। यानी कि आपको फ्रेंड से क्या पूछना है कि उसका टेस्ट कैसा था और वो खाने का आइटम क्या था। इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो आपको नोटबुक में नहीं करना है, लेकिन सिर्फ समझना है। जो मैं आपकी टिक लगाती हूँ ना, वही क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने होते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How did it taste? What was the food item? The taste was sweet. The food item was sugar. जो अपने फ्रेंड को दे रहे हो वो क्या है खाने में? शुगर है और उसका टेस्ट कैसा है? स्वीट है, यानी कि मीठा है। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड गेट द मोस्ट टेस्ट इन फ्रंट, एट द बैक और ऑन द लेफ्ट और साइड ऑफ द टंग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आपकी जो टंग है ना, उसमें कौन से पार्ट में, सामने या फिर पीछे या फिर साइड में, दोनों साइड में सबसे ज्यादा टेस्ट आता है। यानी कि ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा टेस्ट किसमें आता है। तो क्या आएगा? इन फ्रंट साइड, यानी कि अपनी जो टंग होती है ये वाली, इसके आगे की साइड में अपन को ज्यादा टेस्ट आता है। विच टेस्ट कुड be made out on which part of the tongue, mark this part on the given picture। यानी कि ये आपको टंग दे रखी है, देखो ये टंग है। टंग में देखो पीछे की साइड में आपको कैसा टेस्ट आएगा? मीटर, यानी कि कड़वा। उससे थोड़ा आपको टेस्ट आएगा सोर, यानी कि खट्टा। फिर आएगा आपको सॉल्टी, यानी कि जो नमकीन होता है, जो अपन नमक खाते हैं ना, सॉल्टी वैसा। फिर आएगा स्वीट, यानी कि मीठा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वन एट द टाइम पुट समथिंग टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ योर माउथ। यानी कि एक टाइम पे, वन एट अ टाइम पुट समथिंग टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ योर माउथ। यानी कि एक टाइम पे आप अपने एक मुंह में चीज खाने की डालना। अंडर द टंग, और टंग के नीचे। ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट द टेस्ट देयर। क्या आपको वहां पे टेस्ट मिलेगा? नो, आई कुड नॉट गेट अ टेस्ट देयर। यानी कि यहाँ पे मुझे टेस्ट नहीं मिलेगा। कहाँ कहाँ पे? टंग के नीचे, लिप्स के ऊपर, और जो माउथ होता है ना अपना, माउथ के अंदर रूफ में, मतलब ऊपर की साइड में अगर अपन कोई भी खाने की चीज को रखेंगे तो हमें वहां पे टेस्ट नहीं मिलेगा। अब देखो, यूज अ क्लीन क्लोथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई। आपको ना एक साफ साफ क्लोथ लेना है, एक कपड़ा लेना है। इसको क्या करना है? अपनी जो टंग है, अपने टंग के जो आगे वाला पार्ट यानी कि फ्रंट पार्ट, उसको ना उससे क्लीन करना ताकि वो ड्राई हो जाए। पुट सम शुगर और जैगरी देयर। वहां पे आपको ना या तो शक्कर रखनी है या फिर गुड़। कुड यू टेस्ट एनीथिंग। क्या आप कुछ टेस्ट करोगे? वाई डिड दिस हैपन, या फिर नहीं करोगे और ऐसा क्यों होगा? नो, आई कुड नॉट टेस्ट अ थिंग, यानी कि मैं कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। इट इज बिकॉज देयर वॉज नो सलाइवा ऑन द टंग। क्यों? क्योंकि ना उस टंग पे जब अपन इसको साफ कर दिया तो उसके ऊपर सलाइवा नहीं, यानी कि अपने मुंह में जो एक थूक होता है ना, ये इस टंग पे नहीं है। When the food mixes with saliva, then we only get its taste। अगर अपने मुंह में सलाइवा होगा यानी कि थूक होगा, तभी अपन खाने का टेस्ट ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे।
Stand in front of a mirror and look closely at your tongue. अपना मिरर के सामने खड़े होना और पास में से अपनी टंग को देखना. How does the surface look? आपको सरफेस कैसे दिखेगी? Can you see any teeny bumps on the surface? जो ये टंग है, टंग पे आपको ना सिर्फ छोटे छोटे से सरफेस दिखेगी क्या, जिसपे बम्प्स है. सबको पता ऐसे होता है ना अपने उसमें टंग पे. द सरफेस ऑफ द टंग लुक्स रफ, यानी कि रफ होगी. यस, आई कैन सी मैनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ माई टंग, यानी कि हमें बहुत सारे बम्प्स दिखेंगे अपनी सरफेस पे, टंग की सरफेस पे. ठीक है, अब देखो ये अपन ने पढ़ लिए सारे. अब देखो टेल में क्या है. If someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. यानी कि देखो क्या बोला है कि अगर आपको कोई ना आंवला का और कुकुम्बर का टेस्ट करने के लिए बोले तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी. क्यों होगी? देखो हाउ वुड यू, फिर उसके बाद में क्या है, यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज, यानी कि टमाटो, अनियन, सॉफ्ट, गार्लिक. थिंक ऑफ वर्ड दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब द टेस्ट. यानी कि आपको ये सारे नेम लिखने हैं और उसके टेस्ट बताने हैं. देखो ये सारे क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों साथ में है और ये थर्ड की. ठीक है, देखो क्या है. फूड कौन कौन से, टोमेटो, अनियन, सॉफ और गार्लिक. टोमेटो का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट एंड सोर एंड जूसी. यानी कि टोमेटो कैसा होता है, मीठा होता है, थोड़ा सा खट्टा भी होता है और थोड़ा सा जूसी भी होता है. अनियन का कैसा टेस्ट होता है, पंजेंट, यानी कि जिसमें से थोड़ी सी स्मेल आती हो. सॉफ्ट का टेस्ट कैसा था, स्वीट सा विथ नाइस स्मेल, यानी कि अच्छी खुशबू के साथ. गार्लिक बीटर होता है, यानी कि कड़वा, विथ पंजेंट स्मेल, यानी कि थोड़ी सी अजीब सी स्मेल जो थोड़ी सी चुभती हो. फिर क्वेश्चन सेकंड है, व्हेन जुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन. यानी कि जब अपन ना कोई तीखी सी चीज खा लेते तो अपन करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना. तो जुम्पा ने जब कोई तीखी सी चीज खा, ऐसी कौन सी चीज खाई जिसको करने के बाद उसने ऐसे किया था, तो शी मे हैव ईटन अ चिली, यानी कि उसने मिर्ची खा ली थी. वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट. आप ऐसा साउंड क्यों नहीं बनाते हो जो कि ना टेस्ट को डिस्क्राइब करे. फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन. देखो यम, अपन बोलते ना यम यम, यानी कि जब अपन कुछ अच्छा सा खाते हैं, मीठा सा खाते हैं, या आइसक्रीम खाते हैं, जलेबी खाते हैं, ऐसे जब कोई चीज खाते तो हम बोलते ना कितना टेस्टी है, यम यम खाते ना. और देखो जब अपन नूडल्स खाते हैं तो ऐसे आवाज निकालते ना, तो ये देखो ये आवाज सिर्फ यानी नूडल्स की, पोर्स की या खीर की. ठीक है, आप देखो टक टक, यानी कि सोर थिंग लाइक पिकल, ऐसे आवाज निकालते हैं ना अपन. तो कब निकालते हैं, जब अपन अचार खाते हैं, कोई खट्टी सी चीज खाते हैं. ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन. ये आपको क्वेश्चन नोटबुक में नहीं करना है. नोटबुक में वही क्वेश्चन करने हैं जो मैं आपके टिक लगाऊंगी. अब देखो च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस. चबाना और अच्छे से चबाना, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में नहीं करना है. ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास में आप सबको साथ में करना. कैसे, ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस. यानी कि या तो आपको ब्रेड लेनी है या रोटी लेनी है, या रोटी के साथ कुक्ड राइस. देखो जब अपन को पूछा था कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें डिफरेंस क्या था, ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस, पुट इन योर माउथ 3 to 4 times एंड swallow इट.
यानी कि आपको क्या करना है, ब्रेड का लेना है, या फिर रोटी लेनी है, या फिर कुक्ड राइस लेनी है, ठीक है। इसको मुंह में रखना है और उसको 3 से 4 बार चबाना है और फिर निगलना है। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट, क्या जब आपने उसको चबाया तो उसका टेस्ट चेंज हो गया? नॉट मच, यानी कि इतना चेंज नहीं हुआ। इट इज ऑलमोस्ट दी सेम, यानी कि वो ऑलमोस्ट सेम था। थर्ड क्या है, नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 20 to 25 टाइम, was there any change in the taste after chewing so many time? आपको क्या लेना है, एक और चीज, एक और पीस लेना है, ब्रेड का ले लो या फिर रोटी का ले लो, और सब थोड़े से चावल, उसको कितनी बार चबाना है? 20 से 25 टाइम उसको चबाना है, तो तब उसका टेस्ट चेंज होगा। यस, देयर इज अ चेंज इन टेस्ट, द फूड बिगेन टू टेस्ट स्वीट। जब खाना होगा ना वो थोड़ा सा मीठा होने लग जाएगा अगर अपन उसको ज्यादा चबाएंगे तो, ठीक है। तो यानी अगर अपन ज्यादा चबाते हैं तो खाना मीठा होता है, और कम चबाते हैं तो उसका टेस्ट चेंज नहीं होता है। अब देखो ये डिस्कस वाले क्वेश्चन, देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ना सिर्फ समझाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में नहीं करना है। देखो यहाँ से ना जो सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये आपको नोटबुक में नहीं करना है। अब देखो डिस्कस, डिस्कस में आपको क्या दिया है? आपको देखो डिस्कस में क्या है, हैज एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू chew well so that the food digests properly, why do you think they say this? यानी कि घर पे आपको कभी किसी ने बोला है क्या कि आप खाने को धीरे धीरे खाओ और इसको बहुत अच्छे से चबा के खाओ? किसी ने ऐसा बोला है? अगर बोला है तो क्यों बोला है, तो अपन देखते हैं। यस, yes, my mother always tell me to eat slowly and chew well. यानी कि मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा बोला है कि खाना धीरे खाओ और उसको अच्छे से चबाओ। I think proper chewing is necessary for easier swallowing, यानी कि अगर अपन खाने को अच्छे से चबाएंगे ना और चबा के खाएंगे तो अपन को आराम से निगल पाएंगे, यानी कि स्वेलो कर पाएंगे। It also helps to digest the food, जो क्या करता है, जो अपन खाने को अच्छे से चबा के खाते हैं ना तो ये ना डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कौन? फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करवाता है जब अपन खाने को अच्छे से चबा के खाते हैं तो। अब इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गवावा। मान लो कि आप है ना कोई हार्ड सी चीज खा रहे हो जैसे कि ग्रीन गवावा। वॉट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट, और उसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट। यानी कि स्टार्टिंग में जब अपने उसको बाइट किया था तब, और जब ना अपन आपको निगल रहे थे तब, तो उसमें चेंजेस क्या क्या आए थे। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू। सोचो कि वो सलाइवा अपने माउथ में क्या करता है। When I bite a piece of guava, जब मैंने गवावा का एक पीस बाइट किया, it is hard and may taste somewhat bitter। यानी कि जब मैंने गवावा का एक पीस बाइट किया था तो वो थोड़ा सा हार्ड था, यानी कि सख्त था, और ना उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा भी था। आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम, और चबाने के बाद इट बिकम सॉफ्ट एंड टेस्ट स्वीट। यानी कि वो चबाने के बाद में कैसा हो गया, सॉफ्ट हो गया, उससे हमें मीठा मीठा सा टेस्ट मिलने लगा। द सलाइवा मेक द फूड सॉफ्ट एंड हेल्प इन इट्स डाइजेशन। जो सलाइवा होता है ना, यानी कि अपने मुंह में जो एक थूक होता है, जो स्लिपरी सा सब्सटेंस होता है, ये क्या हेल्प करता है? फूड को सॉफ्ट बनाने में और डाइजेशन में भी इसकी हेल्प करता है, ठीक है।
देखो ये हो गया अपना क्वेश्चन डिस्कस। ये क्वेश्चन जो बनाए सर्कल बनाए हैं ये आपको नोटबुक में नहीं करने, जो करने होंगे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। ये अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।